नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में यथो दृष्टि तथो मनः या तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं और उससे संबंधित एक सुंदर घटना भी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो चलिए हम विषय में प्रवेश कर लेते हैं। पेरिस के म्यूजियम में 3 लोग खड़े थे और तीनों की दृष्टि एक ड्राइंग पर अटक गई थी। वे तीनों थे, एक कवि और एक कलाविद यानी एक चित्रकार और तीसरा संत था। और उनके साथ एक गृहिणी भी खड़ी होकर उस चित्रपट को बहुत बारीकी से देख रहे थे। आखिरकार उस चित्र में क्या है? तो यह चित्र पौसिन निकोलस द्वारा चित्रित एक ड्राइंग रहा और उस ड्राइंग के में देखे तो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट आया था और उनको देखने के लिए लोग बहुत दूर से भागते हुए आए थे और उनमें से 2 अंधे भी आए थे ईसा मसीह को देखने के लिए, क्योंकि उनको पता था ईसा मसीह की दिव्य दृष्टि से या कृपा दृष्टि से उनका अंधत्व दूर हो जाएगा। इस मैसेज को चित्रित करने वाला एक ड्राइंग था वह। तो उस ड्राइंग को देखते समय हमारे कवि कह देते हैं कि कितना सुंदर कल्पना है। इस ड्राइंग के देखते ही हमें पता चल जाता है कि उन लोगों में ईसा मसीह के प्रति कितना आदर या कितना विश्वास भक्ति रहा है, उनकी आंखों में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। तो तुरंत चित्रकार कह देता है और इस ड्राइंग में सूक्ष्मता से अगर हम देखें तो जो रेखाएं हैं बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है और रंगों की चुना यानी रंगों का जो सिलेक्शन है वो भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है और इस ड्राइंग को इन रंगों की सिलेक्शन के द्वारा और भी सुंदरता आई है। तीसरा जो खड़ा हुआ संत बोल देता है कि मुझे इस चित्रपट में अनेक ऐसे विचार गोचर हो रहे हैं। मुख्यतः लोगों की जो ट्रस्ट या उनकी जो आस्था इस चित्रपट में मुझे गोचर हो रही है, क्योंकि जैसे ईसा मसीह के पास जो खड़े हुए लोगों को आप बारीकी से ऑब्जर्व करके देखिए कि सब लोग दौड़ते आ रहे हैं, उनमें से 2 लोग अंधे भी हैं। आप अगर देखें तो ईसा मसीह जहाँ खड़ा है उधर से बगल वाले मकान की सीढ़ियों में 2 ऐसे लकड़ियाँ हैं। उन लकड़ियों को अंधे छोड़कर ईसा मसीह को देखने के लिए आए हैं। इसका मतलब है उनको भली भांति पता है ईसा मसीह की दिव्य दृष्टि से उनका अंधत्व दूर हो जाएगा और वे फिर से संसार को देख सकते हैं। तो इतना बारीकी से उस चित्र को ऑब्जर्व करके संत बता रहे थे। तो हर एक व्यक्ति उसी चित्रपट को देख रहे थे और हर एक व्यक्ति का परसेप्शन या दृष्टि अलग रहा। और इतने में वे लोग उधर खड़ी हुई एक गृहिणी से पूछ लेते हैं कि आप इस चित्रपट को उतनी देर से देख रही है ना, आपको इस चित्रपट में क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? तो वो स्त्री कह देती है, मैं तब से देख रही हूँ इस चित्रपट के ऊपर बहुत धूल जम गई है, किसी ने उसको ठीक तरह से पोंछा नहीं। तो हर एक व्यक्ति का जो नज़रिया है या तो परसेप्शन है उस चित्रपट को देखकर उनकी राय के द्वारा हमें पता चल रहा है, जबकि चित्र तो समान रहा सबके लिए, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम अक्सर एक विषय को देखने की जो नज़रिया दूसरे व्यक्ति से भिन्न रहता है। कभी कभी हमें खुद हमारा जो ओपिनियन या विचार ही अलग लगने लगता है ना। तो एक व्यक्ति को जब हम बहुत पसंद करते थे, कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को देखकर उनके विचारों से हमें लगने लगता है कि ये ठीक नहीं है, जबकि उस व्यक्ति को हम इतना पसंद करते थे और उनके विचार से हम इतना इंस्पायर या प्रभावित हो चुके थे, है ना। तो समय समय पर हमारे जो विचार बदलते रहते हैं, ना कि वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है। व्यक्ति तो वही है, मगर देखने की जो नज़रिया हम समय समय पर बदलते रहते हैं, है ना। तो इस समय मुझे बिहारी लाल द्वारा लिखित एक दोहा याद आ रहा है। बिहारी लाल कहते हैं, समय समय सुंदर सभय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितय तित तेती रुचि होय, है ना।
तो संसार के सब वस्तुएं, संसार में रहने वाले सब व्यक्तियां सुंदर ही है। इधर असुंदर या कुरूप नामक कोई व्यक्ति या वस्तु है ही नहीं, सब सुंदर ही है। सब जगहों में, सब विषयों में हम काव्यात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं, सब सुंदर ही लगते हैं। मगर कुछ समय कुछ व्यक्तियाँ, कुछ वस्तुएं हमें सुंदर लगने लगते हैं। वही वस्तुएं या व्यक्तियाँ हमें कुछ समय बाद हम देखते हैं या उनके बाद सोचते हैं उनके बारे में, तो हमें वे कुरूप लगने लगते हैं या असुंदर लगने लगते हैं। तो इधर विषय को हमें सूक्ष्मता से अवलोकन करना है कि भेद हो रहा है वस्तुओं में या व्यक्तियों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों में। हमें हमारे विचारों को देखने या परखने की दृष्टि में, है ना। ये तो दृष्टि तथो मनः ऐसा कहा गया है। तो हमारे विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है उसके हिसाब से हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को आंकने लगते हैं। तो उधर से हमें परिशीलन करके देखना होगा कि वस्तुओं से अलग रहकर हमें देखने से पता चल जाता है वस्तुएं या व्यक्तियाँ वही रहे जिन्हें हमें समय समय पर पसंद करते हैं, समय समय पर नापसंद करते हैं, है ना। तो इस विचार के द्वारा बस मुझे एक बात याद आ रही है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, यद भावम तद भवति। इस प्रकार हमारे मन के भाव होते हैं, उसी प्रकार हमारा मन या हमारे जो विचार होने लगते हैं, है ना। तो हमारे शरीर एक आलय समझना या हमारे शरीर में रहने वाले आत्मा को हमें ऐसा एक स्थान देना होगा जहाँ बहुत सुरक्षित या सुंदर एक जगह हमें देना होगा। या तो हमारे शरीर को हम एक बर्तन जैसा मानकर उसमें ऐसे ऐसे विचार उसमें डालना होगा कि वो सुंदर रहे या तो अच्छे विचार रहे, तभी हमारी देखने की नज़रिया बहुत पवित्र या बहुत सुंदर रहते हैं, ताकि देखने या परखने की जो विचार है वो भी सुंदर लगने लगते हैं, है ना। तो यथो दृष्टि तथो मनः, तो ये वाला नाट्यशास्त्र से संबंधित एक श्लोक का एक सेंटेंस होने के बाद भी हमें उस विचार से बहुत कुछ जीवन के लिए सीखने को मिल रहा है। तो आज से जिस विचार के प्रति अगर आप आलोचना या क्रिटिसिज्म करने के लिए तैयार है, फिर भी तनिक आप रोक कर सोच लीजिए कि उस विचार में कुछ प्रॉब्लम है या समस्या है या आपके विचारों में। इन दोनों को परख कर आप एक निर्धारण ले सकते हैं या एक सॉल्यूशन ले सकते हैं, तभी आप बात कर सकते हैं उस विचार के बारे में, है ना। तो हमारे विचारों को परखने का जो काम, जो इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, तो उसको हमें निरंतर करना होगा। हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारा ही कर्तव्य बनता है ना मित्रों। इसी एक पॉजिटिव विचार के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ इस वीडियो को हम इधर समाप्त कर देते हैं। अगले हफ्ते एक सुंदर विचार के साथ मैं फिर से आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। और आप भी ये तो दृष्टि तथा मन से संबंधित अगर कुछ विचार हमसे बांटना चाहते हैं तो ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। अलविदा, नमस्कार।